प्रश्न 222। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए विकल्प संबंध कारक, बी विकल्प अधिकरण कारक, सी विकल्प कर्म कारक, डी विकल्प करण कारक। सही उत्तर है विकल्प डी करण कारक। व्याख्या: टेलीफोन पर में करण कारक है। करण कारक क्रिया का साधन या उपकरण बताता है। कर्ता जिस उपकरण या साधन का प्रयोग करके कार्य संपन्न करता है वह करण कारक होता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूं। प्रश्न 223। एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। विकल्प इस प्रकार हैं। ए विकल्प शिकारी के तीर से बाघ मरा, बी विकल्प हाथी के द्वारा पेड़ ढहाया गया, सी विकल्प सत्संग से बुद्धि सुधरती है, डी विकल्प लड़का बाजार से लौटा। सही उत्तर है विकल्प डी लड़का बाजार से लौटा। व्याख्या: लड़का बाजार से लौटा में अपादान कारक है क्योंकि यहाँ अलगाव का भाव है। शेष विकल्पों में करण कारक साधन का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 224। अपादान कारक के साथ कौन सी विभक्ति होती है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए विकल्प द्वितीया, बी विकल्प तृतीया, सी विकल्प चतुर्थी, डी विकल्प पंचमी। सही उत्तर है विकल्प डी पंचमी। व्याख्या: अपादान कारक के साथ पंचमी विभक्ति होती है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से अलगाव के अर्थ में है। प्रश्न 225। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। विकल्प इस प्रकार हैं। ए विकल्प लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, बी विकल्प भोजन के निमित्त पधारिए, सी विकल्प सिंह वन में या गुफा में रहते हैं, डी विकल्प सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है। सही उत्तर है विकल्प ए लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। व्याख्या: लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा में करण कारक का विभक्ति चिन्ह है। बी में संबंध कारक, सी में अधिकरण कारक और डी में संप्रदान कारक है। प्रश्न 226। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। विकल्प इस प्रकार हैं। ए विकल्प पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। बी विकल्प आकाश से गिरी एक बूंद कहीं मोती, कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। सी विकल्प रेल से उतरा मुसाफिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कुली समझ बैठा। डी विकल्प पेड़ से गिरता सेब न्यूटन द्वारा स्थापित गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आधार बना। सही उत्तर है विकल्प ए पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। व्याख्या: विकल्प अ में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग है। कर्ता जिसकी सहायता से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से है। शेष विकल्पों में अपादान कारक है। प्रश्न 227। मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो। विकल्प इस प्रकार हैं। ए विकल्प कार्य संपादित करने वालों की सूचना देती है, बी विकल्प संज्ञा या सर्वनाम के कार्यवाची प्रकार को बतलाती है, सी विकल्प उद्देश्य और विधेय पदों को जोड़ती है, डी विकल्प संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। सही उत्तर है विकल्प डी संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। व्याख्या: कारक वह व्याकरण कोटि है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। हिंदी में 8 कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। प्रश्न 228। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य है। विकल्प इस प्रकार हैं। ए विकल्प हम कान से सुनते हैं, बी विकल्प मोहन से उठा नहीं जाता, सी विकल्प राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, डी विकल्प रावण राम के बाण से मारा गया। सही उत्तर है विकल्प सी राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया।
व्याख्या, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, अपादान कारक से युक्त वाक्य है। हम कान से सुनते हैं, और रावण राम के बाण से मारा गया, करण कारक के वाक्य हैं, जबकि मोहन से उठा नहीं जाता, भाववाच्य का वाक्य है। प्रश्न 229। रामू घर से निकला, इस वाक्य घर से में कौन सा कारक है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए विकल्प करण, बी विकल्प अपादान, सी विकल्प कर्ता, डी विकल्प संप्रदान। सही उत्तर है विकल्प बी अपादान। व्याख्या, घर से में अपादान कारक है, क्योंकि यहाँ अलग होने का भाव दर्शाया गया है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। प्रश्न 230। सह हस्तिन खादती में कौन सा कारक है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए विकल्प कर्ता, बी विकल्प संबंध, सी विकल्प कर्म, डी विकल्प करण। सही उत्तर है विकल्प डी करण। व्याख्या, सह हस्तिन खादती में करण कारक है। साधकत्मन करणम सूत्र से साधन के लिए करण कारक का प्रयोग होता है। यहाँ हाथ, हस्त साधन का कार्य कर रहा है, अतः तृतीया विभक्ति यानी करण कारक है। प्रश्न 231। कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए विकल्प षष्ठी, बी विकल्प प्रथमा, सी विकल्प तृतीया, डी विकल्प सप्तमी। सही उत्तर है विकल्प ए षष्ठी। व्याख्या, कविता का मर्म में षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति के चिन्ह हैं का, के, की, रा, रे, री। प्रश्न 232। अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए विकल्प कर्ता, बी विकल्प अधिकरण, सी विकल्प कर्म, डी विकल्प करण। सही उत्तर है विकल्प ए कर्ता। व्याख्या, अशोक ने पत्र पढ़ा में कर्ता कारक है। ने कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। पत्र कर्म कारक है, जिसका चिन्ह को कभी कभी लुप्त हो जाता है। नोट, इस प्रश्न को आयोग ने गलत फॉल्स माना है। प्रश्न 233। कारकों को विभक्तियों के साथ जोड़िए। 1 पॉइंट कर्ता, 2 पॉइंट कर्म, 3 पॉइंट करण, 4 पॉइंट अधिकरण। अ में आ से इन ए ई को। विकल्प इस प्रकार हैं। ए विकल्प अ ई अ ई, बी विकल्प अ ई आ, सी विकल्प ई आ ई, डी विकल्प ई आ। सही उत्तर है विकल्प डी ई आ। व्याख्या, सही सुमेल है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा अधिकरण में पर। प्रश्न 234। मैंने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए विकल्प कर्ता, बी विकल्प संबंध, सी विकल्प कर्म, डी विकल्प करण। सही उत्तर है विकल्प सी कर्म। व्याख्या, पत्र कर्म कारक है। जब क्रिया के साथ क्या जोड़कर प्रश्न किया जाए और उसका उत्तर मिल जाए तो वह कर्म कारक होता है। कर्म कारक का चिन्ह को है, कहीं कहीं लुप्त, जबकि कर्ता का चिन्ह ने है। प्रश्न 235। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए विकल्प करण, बी विकल्प संबंध, सी विकल्प अधिकरण, डी विकल्प अपादान। सही उत्तर है विकल्प सी अधिकरण। व्याख्या, तोता डाली पर बैठा है में अधिकरण कारक है। जब किसी क्रिया का आधार प्रकट करना हो तब अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह में या पर होता है। प्रश्न 236। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए विकल्प राम, बी विकल्प रावण, सी विकल्प दशरथ, डी विकल्प पुत्र। सही उत्तर है विकल्प डी पुत्र। व्याख्या, पुत्र पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है, क्योंकि दशरथ के पुत्र में पुत्र संबंध कारक षष्ठी विभक्ति में है, जबकि रावण कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में और राम ने में कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति है। प्रश्न 237।
आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? विकल्प इस प्रकार हैं। ए विकल्प 6, बी विकल्प 7, सी विकल्प 8, डी विकल्प 5। सही उत्तर है विकल्प ए 6। व्याख्या, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने हिंदी में 6 कारक बताए हैं, जबकि वासुदेव नंदन प्रसाद ने कारक के 8 भेद माने हैं। प्रश्न 238। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए विकल्प कर्म, बी विकल्प करण, सी विकल्प संबंध, डी विकल्प अपादान। सही उत्तर है विकल्प डी अपादान। व्याख्या, घर से में अपादान कारक है, अलगाव होने की स्थिति में अपादान कारक होता है। प्रश्न 239। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है, उसे क्या कहते हैं? विकल्प इस प्रकार हैं। ए विकल्प विकृत अव्यय, बी विकल्प कारक, सी विकल्प संबंध सूचक, डी विकल्प क्रिया विशेषण। सही उत्तर है विकल्प बी कारक। व्याख्या, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है, उसे कारक कहते हैं। प्रश्न 240। को किस कारक की विभक्ति है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए विकल्प संबंध, बी विकल्प आपादान, सी विकल्प कर्ता, डी विकल्प कर्म। सही उत्तर है विकल्प डी कर्म। व्याख्या, को कर्म कारक की विभक्ति है, जबकि काके की रा रे री संबंध कारक की से अलगाव अर्थ में अपादान कारक की और ने कर्ता कारक की विभक्ति है। प्रश्न 241। रेखांकित पद का कारक पहचानिए। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। विकल्प इस प्रकार हैं। ए विकल्प कर्ता, बी विकल्प संबंध, सी विकल्प कर्म, डी विकल्प संप्रदान। सही उत्तर है विकल्प डी संप्रदान। व्याख्या, मित्र को में संप्रदान कारक है। जहां किसी को कुछ दिया जाता है, वहां को विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग दर्शाती है। प्रश्न 242। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए विकल्प संबंध कारक, बी विकल्प अधिकरण कारक, सी विकल्प कर्म कारक, डी विकल्प कर्ता कारक। सही उत्तर है विकल्प डी कर्ता कारक। व्याख्या, इस वाक्य में कर्ता कारक है, कर्ता कारक का चिन्ह ने है, जबकि काके की रा रे रे संबंध कारक के को कर्म कारक का और में पर अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। प्रश्न 243। ने किस कारक की विभक्ति है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए विकल्प कर्म, बी विकल्प संबंध, सी विकल्प कर्ता, डी विकल्प अधिकरण। सही उत्तर है विकल्प सी कर्ता। व्याख्या, ने कर्ता कारक की विभक्ति है। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं और प्रत्येक का अपना विभक्ति चिन्ह होता है। प्रश्न 244। मेरी लड़की कौन है? वाक्य में कौन सा कारक है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए विकल्प संबंध कारक, बी विकल्प अधिकरण कारक, सी विकल्प संप्रदान कारक, डी विकल्प कर्ता कारक। सही उत्तर है विकल्प ए संबंध कारक। व्याख्या, इस वाक्य में संबंध कारक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है, उसे कारक कहते हैं। संबंध कारक का चिन्ह काकी के रा रे री होता है। प्रश्न 245। कारक के भेद हैं। विकल्प इस प्रकार हैं। ए विकल्प 5, बी विकल्प 6, सी विकल्प 7, डी विकल्प 8। सही उत्तर है विकल्प डी 8। व्याख्या, हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। प्रश्न 246। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए विकल्प संश्लिष्ट, बी विकल्प विशिष्ट, सी विकल्प
शिलष्ट। डी विकल्प उपर्युक्त में कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी विशिष्ट। व्याख्या हिंदी में दो तरह की विभक्तियां हैं, विशिष्ट और संश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां विशिष्ट होती हैं क्योंकि वे शब्द से पृथक रहती हैं, जैसे श्याम ने वृक्ष पर, जबकि सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियां संश्लिष्ट यानी शब्द में मिली हुई होती हैं। प्रश्न 247 उसने उसे छल से पराजित किया में छल से में कौन सा कारक है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए विकल्प कर्ता, बी विकल्प करण, सी विकल्प अपादान, डी विकल्प कर्म। सही उत्तर है विकल्प बी करण। व्याख्या छल से में करण कारक है। करण का अर्थ है साधन या माध्यम, जिस साधन या माध्यम से क्रिया संपन्न होती है वहां करण कारक होता है, चिन्ह से या के द्वारा। प्रश्न 248 वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए विकल्प करण, बी विकल्प संबंध, सी विकल्प संप्रदान, डी विकल्प अधिकरण। सही उत्तर है विकल्प बी संबंध। व्याख्या वह कार मेरी है में संबंध कारक है क्योंकि यहाँ कार और व्यक्ति के बीच संबंध है। संबंध कारक का चिन्ह का के की रा रे री है। प्रश्न 249 उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए विकल्प अधिकरण, बी विकल्प अपादान, सी विकल्प करण, डी विकल्प संबोधन। सही उत्तर है विकल्प बी अपादान। व्याख्या इस वाक्य में तुलना उससे और आप के बीच की गई है, अतः यहाँ अपादान कारक है। जब दो व्यक्तियों में तुलना की जाती है तो पंचमी विभक्ति होती है, पर बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए तो सप्तमी विभक्ति होती है। प्रश्न 250 कर्मकारक की विभक्ति है। विकल्प इस प्रकार हैं। ए विकल्प पर, बी विकल्प ने, सी विकल्प को, डी विकल्प से। सही उत्तर है विकल्प सी को। व्याख्या कर्म कारक की विभक्ति को है। अन्य कारकों में कर्ता का ने, करण का से द्वारा, अपादान का से, अलगाव अर्थ में, संबंध का के की और अधिकरण का में पर है। प्रश्न 251 करण कारक किस वाक्य में है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए विकल्प राम को फल दो, बी विकल्प वह कलम से लिखता है, सी विकल्प यह राम की पुस्तक है, डी विकल्प वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। सही उत्तर है विकल्प बी वह कलम से लिखता है। व्याख्या वह कलम से लिखता है में करण कारक है। यहाँ लिखने का कार्य कलम नामक साधन से हो रहा है, इसलिए जिस वाक्य में किसी साधन की सहायता से कार्य होता है वहाँ करण कारक होता है। प्रश्न 252 अपादान कारक किस वाक्य में है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए विकल्प वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बी विकल्प धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, सी विकल्प उसकी गाय सुंदर है, डी विकल्प वह फल खाता है। सही उत्तर है विकल्प ए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। व्याख्या वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में अपादान कारक है। धोबी को कपड़े दो में कर्म कारक, उसकी गाय सुंदर है में संबंध कारक तथा वह फल खाता है में कर्म कारक है। प्रश्न 253 क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। विकल्प इस प्रकार हैं। ए विकल्प अपादान, बी विकल्प संबंध, सी विकल्प अधिकरण, डी विकल्प संप्रदान। सही उत्तर है विकल्प सी अधिकरण। व्याख्या क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है, जबकि अलग होने का भाव अपादान में, संबंध लगाव संबंध कारक में और पूर्ण रूप से दान देने का भाव संप्रदान कारक में प्रकट होता है। प्रश्न 254 वह घर से बाहर गया इस वाक्य में से कौन सा कारक है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए विकल्प कर्ता, बी विकल्प कर्म, सी विकल्प करण, डी विकल्प अपादान। सही उत्तर है विकल्प डी अपादान।
व्याख्या, वह घर से बाहर गया में अपादान कारक है। अलगाव के अलावा कारण, तुलना, भिन्नता, आरंभ, सीमा आदि में भी अपादान कारक होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है।